क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा पौधा जो कि टूटी हुई हड्डियां तक को जोड़ देता है? ना कोई केमिकल, ना कोई इंजेक्शन, बस एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्लांट। इस पौधे का नाम है अस्थि संघार, जिसे हड़जोड़, हड्डी जोड़ भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बोन सेटर कहा जाता है। आयुर्वेदा में इस पौधे को हड्डियों के लिए एक रामबाण औषधि बताया गया है। देखिए, भारत के अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अस्थि जोड़, हड़जोड़, अस्थि संघार, बोन सेटर। आपके यहाँ के लोकल लैंग्वेज में अगर इसे किसी और नाम से जाना जाता है और आपने इस पौधे को पहचान लिया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर आपने कभी इसको प्रयोग में लिया है और आपको लाभ मिला हुआ है, आपने कैसे प्रयोग में लिया हुआ है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे और लोगों को भी मदद मिल सके। और इस तरह के वीडियोस जो है सिर्फ अपने तक मत सीमित रखा करें। इस तरह के वीडियोस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों की भी मदद करनी चाहिए, इससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी आयुर्वेदिक नॉलेज पहुँचती रहे। मेरा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य ही है कि मैं इस तरह की जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनकी जानकारी आपके साथ साझा करूं, इनकी जो जानकारी विलुप्त होती जा रही है वो संरक्षित करूं, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आप मोटिवेट जरूर कीजिएगा। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही है हड़जोड़ और अंग्रेजी में इसे बोन सेटर कहते हैं, और देखने में भी एक काफी हद तक लगता है कि दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और हड़जोड़ यानी हड्डियों को जोड़ने वाला, बोन सेटर यानी कि बोन्स को सेट करने वाला। इसके नाम में ही जो है हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने इसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है कि नाम जान करके लोग जान जाए कि इसका आखिर काम क्या है। ये अंगूर के परिवार का पौधा है। इसके पत्तों और तनों में नेचुरल रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट पाया जाता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। किसी को हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर रहती हैं, किसी की हड्डियां टूट गई हैं, तो वहाँ पे जोड़ने के लिए भी आप इसके जो ब्रांचेस हैं इसका प्रयोग में लेते हैं। इसके पत्तों का रस, इसके ब्रांचेस का रस प्रयोग में लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डियां टूटने पर ही इसका काम में लेना है इसको आपको। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनके घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द बना रहता है, आज के लाइफ स्टाइल में क्या है कि हम बहुत देर तक पढ़ते हैं, बहुत देर तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, तो उसके बाद भी हमारी रीढ़ हड्डियों में दर्द होने लगता है, वहाँ पे भी आप इसकी जो ब्रांचेस हैं इसको आप प्रयोग में लेते हैं तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस पेड़ को अपने गार्डन में लगाना है तो बहुत ही आसान तरीका है, दिखाता हूँ आपको मैं। इस तरह से इसके नोड एरिया में आप देखेंगे खुद ब खुद ये जड़ निकल रही है। और यही नहीं, आपको और दिखाता हूँ मैं, एक अच्छी सी जड़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे ज़मीन के पास पहुँचे खुद ब खुद ये जड़ अपने आप को डेवलप कर ली। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी नोड एरिया में, जड़ निकली हो या ना निकली हो, ये जो नोड एरिया इसके आप थोड़ा सा पीछे इसे कट करें। कट करने के बाद इतना से इतना भाग को आप मिट्टी में दबा दें, गमले में दबा दें। ये प्लांट बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ढूंढना कहाँ पे, आप नज़दीकी नर्सरी में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पौधा बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो मेरी भविष्य में प्लानिंग ये है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह के पौधे जो हैं, जो नहीं मिल पाते हैं हर जगह पे सबको, तो इसके लिए मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। कुछ व्यवस्था होती है, मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा आपको कि कहाँ से ये प्लांट आप परचेज कर सकते हैं। मैं देखूंगा कोई अच्छी नर्सरी हो जहाँ पे, या फिर नहीं मिल पा रहा है कोई अच्छा सेलर, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। मेरी फ्यूचर में प्लानिंग है इसके लिए कि आपको सस्ते से सस्ते में अच्छे से अच्छा जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनका इंतजाम कराया जा सके। दक्षिण भारत में और श्रीलंका में तो इस पौधे का साग बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, और ऐसे लोग जो कि इनकी हड्डियां कमजोर होती है उनको ये रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में भी, जहाँ पे इसका प्रचलन उतना नहीं है, वहाँ पे भी इस पौधे का प्रयोग किया जाए। अब प्रयोग करना कैसे है, अब प्रयोग करना कैसे उस पर बात कर लेते हैं। आपको इसका रस निकालना है, 10 से 15 ml आपको रस लेना है, उसको देसी घी में मिला लेना है, सुबह सुबह आपको उसको पी लेना है। जो टूटी हुई हड्डियां हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको बाहर लगाना है, आपको मोच आ रखा है, सूजन हो रखी है, हड्डियां जहाँ पे टूटी हुई है वहाँ पे सूजन हो रखी है, तो वहाँ के लिए भी आप कर सकते हैं। इसके जो ब्रांचेस है इसको कट करें, अच्छे से कूट करके उनका रस निकाल लें। तिल के तेल में आप उस रस को मिला दें, धीमी आंच पे उस तेल को पकाएं। लगभग 20 से 25 मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद उस तेल को आप स्टोर करके रख लें। आंच आपको धीमी रखनी है, उसे छान करके स्टोर करके रख लें, ठंडा हो जाने दीजिए उसे। और जब भी आपको तेल लगाना है, मालिश करनी है, तो उसी तेल की आप मालिश करें। आपको मोच हो रखी है, चोट लग रखी है, किसी भी तरह के बाहरी दर्द के लिए आप इसके जो उस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इसकी पत्ते हैं, इसके पत्तों को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए तवे पे, उसको रीढ़ की हड्डी पे रखें, इसे सिकाई करें। कुछ दिन के प्रयोग के बाद देखेंगे कि आपको आराम मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ इसके रस को आप दूध में मिला करके पीते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। आपके बच्चे, आजकल के बच्चे क्या है कि वो मोबाइल में ही रहते हैं, बिजी रहते हैं,
और उनकी हड्डियाँ खेल कूद की कमी के कारण बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। तो बच्चों को तो आप कुछ दिन तक आप चाहें तो 10 से 15 दिन लगातार इसके रस को निकाल करके दूध में मिला करके ज़रूर दें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हड्डियों के लिए ही काम आता है। किसी को अगर पेट का रोग है, कब्ज़ बनी रहती है, अपच बनी रहती है, अल्सर हो रखा है पेट में, पाइल्स हो रखा है, वहाँ पे भी इसके पत्तों का आप रस निकाल लें, शहद के साथ दें उसे, तो आपके पेट से जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी उसको वो दूर कर देगा। आयुर्वेद में इस पौधे को अस्थमा के रोगी, सांस के रोगियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। 5 ml इसका गुनगुना रस रोज लेना है आपको। जो सांस के रोगी हैं, ठंडी में इनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उनको भी लाभ जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति के अंदर हर रोग का उपचार छिपा हुआ है। हरजोड़ एक ऐसा पौधा है जिसे हर आयुर्वेदिक गार्डन में जरूर होना चाहिए। ये मेरा अंजीर के पौधे पे चढ़ा हुआ पौधा है। ये लतानुमा पौधा होता है, तो मैं इसे अंजीर के पौधे पे चढ़ा दिया मैंने। बहुत ज़्यादा कवर नहीं होने देता हूँ। जब भी लोग आते हैं, इसकी ब्रांचेस ऐसे कट करके ले जाते हैं, अपने यूज़ में लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा कवर नहीं होने देता हूँ मैं अपने अंजीर के पेड़ में। लेकिन हर गार्डन में एक हरजोड़ का पौधा जरूर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने अच्छे कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। हम बड़ी मेहनत करते हैं, आपकी एक कमेंट लिखने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।